राम राम जी। आज की कहानी का नाम है ठग और लाल। एक गांव में एक आदमी रहा था। उसके घराड़ी घनी ईर्ष्याई थी। वह अपनी जेठानी तब बड़ी ईर्ष्या रखा करती और वह अपनी घराड़ी तब बहुत समझाता कि ईर्ष्या करनी अच्छी बात को ना, और ना ईर्ष्या वाले घर में बरकत होया करती। पर वह उसकी बात ना कतिया ना सुनती और जेठानी का तो घना नाज होता और उसका थोड़ा सा होने लग गया। और वे वीर मर्द अपने खेत में काम रखते और अपने भाई की तरिया काम करते, पर उसकी खेती में बरकत को ना होती। एक दिन एक साधु उस वीरबानी के घर आ गया और खाने भोजन मांगया। उसका तो अपने ताई खाने भी ना था। साधु बोलिया, बच्चा तू जिस दिन ईर्ष्या करनी छोड़ देगी उस दिन तय तेरे घर में सब कुछ हो जाएगा। वह बोली, तो महाराज या न्यू भी बता दे कि मैं ईर्ष्या करनी क्यों कर छूटा। साधु बोलिया, तू अपनी जेठानी के तड़का उठकर 5 उस्कारा कर। साधु तो इतनी कहकर चला गया, पर उस ईर्ष्याई लोगाई ने जेठानी के 5 को ना चुस्कारे। फिर आया उसके घर आला और उसने उससे साधु वाली बात बताई। वो बोलिया, यो काम कौन सा अष्टा से चुस्कार लिया कर 5। वह बोली, उस जितना जब मेरा धन हो जा तो मैं उसके 5 उस्कारन लाग जाएंगी। वो बोलिया, आज तो मैं 1 महीने खातर परदेश जाऊँ और धन कमा के लाऊंगा। वो मानस घर तो चाल पड़ा और चलते चलते एक बड़ी सी नदी आ गई। नदी तो पूरे उफान पर बहन लाग रही थी और कंठारे पर बैठा बैठा सोचने लग गया कि क्या करूं। इतने में उसके श्यामी एक मगरमच्छ आकर रोने लग गया। वो आदमी तो बोलिया, भाई तू क्यों रोवा है। उस मगरमच्छ ने अपनी बीती सुनाई कि मैं वीरबानी थी और ओरा ने देख देख कर घनी जड़या करती। एक साधु एक दिन मन 2 लाल दे गया। उन लाला था मैं सब तय साहूकार होगी। इस ईर्ष्या में अपने प्राण त्याग दिए और फिर मैं मगरमच्छ बन गई। एक ठग नदी के पार करा था और उसके दौरा किसे तो 2 ठगे लाल थे। वे जब नदी के बीच में जा लिए तब वे लाल उसकी गांठ तक खुल गए, नदी में पड़ गए और वे दोनों मन न निगल लिए। जब पाछे मेरे पेट में आग सी लगी रहा है, जब तुम लाला ने मेरे भीतर तक काट दे तब वे लाल तेरे हैं। उस आदमी ने डाब तो उसका पेट चीरा और लाल काट लिए। वो मगरमच्छ बोलिया, एक तो ईर्ष्या मत करिए, और जिस ठग के ये लाल से वो 4 चौकी लगाए राम में बैठा है और वे लाल ले आदमी ने जान को न देता। वो आदमी बोलिया, भाई इसका उपाय तो तू बता दे। मगरमच्छ बोलिया, तू इन अपनी जांग में सीम ले। उसने वे लाल अपनी जांग में सीम लिए और चाल पड़ा। ठग की पहली चौकी पर ठग का छोरा था। उस छोरे ने कही, अगर जागा तो पूरा झाड़ा दे कर जागा। ये उसने अपना पूरा झाड़ा दे दिया और आगे जान दिया। अगली चौकी पर ठग आपा बैठा था। उसने भी उसका पूरा झाड़ा लिया और जान दिया। तीसरी चौकी पर उस ठग के घराड़ी थी। उसने उसके सारे लत्ते तरवाए और बोली, तेरे दौरा लाल जरूर से। मन ने तेरी और मगरमच्छ की बात सुन ली थी, पर तलाशी मत को ना पाए। अगली चौथी चौकी पर ठग की छोरी थी। वह आन जान वाला न ठगन के विरोध में थी। वह इस आदमी ने बोली, लाल तो तेरे दौरस हैं, पर तू न बचा के को ना ले जा सकता, क्योंकि मेरा बाप जब ताई तेरे लाल ना ठग ले तना अड़े तो जान को ना दे। पर मैं तना एक तरीका बताऊँ हूँ। तू रात न जब हम सो जा तो तू 100 कोस वाली उठनी पर चढ़ कर भाज लिए और तना मेरी गलियाँ ब्याह रचाना पड़ेगा। ये उसने अपनी जान और 2 लाल बचाने खातर शर्त मान ली। रात न जब सारे सो लिए तब एक उठनी न लेकर और ठग की छोरी न बैठा कर भाज लिया, पर गलत उठनी न लेकर चाल पड़ा। वह तय 50 कोस जाकर रुक गई। जब ठगना उनके भाजन का बेरा पाट्या तब ठगवा 100 कोस वाली न लेकर चाल पड़ा उठनी ने। जब ठग की बेटी ने अपना बाप आमता देखा तब वह उठनी न बांध कर और रूख पर चढ़ गए। बाप न उठनी बंदी देख कर अपनी उठनी तय उतर कर उन टोन चाल पड़ा। वे दोनों बाप वाली उठनी न लेकर और बाज लिए और तलवार तो दूसरी की नाड़ काट दी। फिर बाजती उठनी। ये बाप का क्या कर सका था। ठग की बेटी और 2 लाल लेकर वो पहुँचे अपने घर। उसके घराड़ी की तो वाह बात देख कर उस नई वीर न भड़क गई अपने घराड़े पे
घरवाला बोलिया पहले बात तो सुन ले। और उसने भीतर ले जा के जांग में तो 2 लाल काट के उस तो दे के बोलिया ले ये लाल, और इसने ये दिए से। फिर ठग की बेटी भी बोली हाँ बेबे लाल तेरे खातर हैं, पर तू जब तू ईर्षा करनी छोड़ देगी और तो मेरा बाप आ गई न ले जाएगा। लाला का लोभ करके उसने ईर्षा करनी छोड़ दी। अपनी जेठानी ने बुला के 1 लाल तो उसने उसको दे दिया, और दूसरा ठग की बेटी तो दे के न्यू बोली तू भी मेरी छोटी बांस है। और ठग की बेटी बोली बेबे ये तो दोनों मेरे थे, पर मना तो तेरी ईर्षा खत्म करने खातर दिए से। अब तेरी ईर्षा खत्म होगी तो मैं अपने घर जा हूँ। और वह उल्टी भाजगी। 1 लाल तो वह अपनी जेठानी तो दे दिया, और 1 तो वह अपनी जेठानी तभी 32 धनवान होगी। तो इस कहानी का यो मतलब है भाई किससे तभी ईर्ष्या ना रखनी चाहिए। ईर्ष्या रखनी अच्छी बात को ना। जया कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो।